फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो चैप्टर नंबर 5 है कवि भूषण के द्वारा लिखा हुआ कवित, उसका व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि इसमें उन्होंने कैसे शिवाजी महाराज के शौर्य का बखान किया, छत्रसाल की तलवार का जो रौद्र रूप है उसका बखान किया। उन सारी चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले जीवन काल में बात करें, 1613 और 1715 ईस्वी तक इनका जीवन काल पता चलता है। जन्मस्थान टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश और पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी जान पड़ता है। इनके उपनाम के बारे में बात करें तो कवि भूषण उपनाम के रूप में इनको मिला, और ये किसके द्वारा, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी गई। आश्रयदाता में छत्रपति शिवाजी आते हैं, शिवाजी के पुत्र आते हैं साहू जी जिनको कहा जाता है, और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल आते हैं जिनके ऊपर ये लिखा भी करते हैं। विशेष में बात करें तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में इनको जाना जाता है। कृतियों के बारे में बात करें तो शिवाजी भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास आदि के नाम से इनकी कृतियाँ मिल जाती हैं। यह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी हिंदी जो है वो जनता में बड़ा सम्माननीय प्रसिद्ध है, और यह एक वीर रस के कवि हैं जो वीरता के बखान को लेकर के अक्सर लिखा करते हैं। बात करें पहले पद पे तो पहला पद है इनका कविता का पहला सेक्शन है, इंद्रजिमी जम्ब पर, बाड़ो जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। यानी बात करें तो इसका अर्थ निकलता है कि इंद्रजिमी जम्ब पर, यानी जिस प्रकार शिवाजी का मल्लेच पर राज है, ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्र का यमराज पे, समुद्र की अग्नि का पानी पर, और राम का दम्भ से जो है वो रावण पर दिखाई देता है। और इन पंक्तियों में भूषण ने क्या किया कि शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ की है। दूसरे पद पे आते हैं। दूसरा क्या कहता है कि पवन भरी बाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। यानी अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि शिवाजी का मल्लेश पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार हमें ये देखने को मिलता है कि हवाओं का बादलों पर और भगवान शिव का रति के पति कामदेव पर राज है, और परशुराम का सहस्त्र बाहु पर राज है। यानी इन पंक्तियों में भी कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवाओं, शिव और परशुराम के साथ कर दी है। और बात करते हैं तीसरे पंक्ति पे तो धावा ध्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भीषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। इन पंक्तियों में कवि क्या करें कि शिवाजी का मलेश पर ठीक उसी प्रकार राज है जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष की डालियों पर राज होता है, चिता का हिरणों के झुंड पर राज होता है, और हाथी का जो है वो सिंह का, हाथी पर किसका राज होता है, सिंह जो है वो हाथी पर, सिंह जो राजा है उसका है। इन पंक्तियों में जो भूषण है वो फिर से क्या किए हैं, कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की आग, चीता और सिंह के साथ कर दी है। और अगले पंक्ति पे चलते हैं तो पता चलता है तेज तम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। अब यहाँ पे कह रहे हैं शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पे होता है, कृष्ण का कंस पर देखने को मिला। यानी इन पंक्तियों में भी अगर बात करें तो भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना उजाले और कृष्ण के साथ कर दी है। और हम बात करें तो निकसत म्यांत म्यूखे प्रलय भानु कैसी फारे थम तुमसे गयंदन के जाल को, कविता का जो द्वितीय सेक्शन है उसका पहला पंक्ति है। अब इसमें क्या कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता की, धीरता की और पौरुष का वर्णन किया। कवि कहते हैं कि छत्रसाल का तलवार म्यान से इस प्रकार निकलता है जैसे प्रलयंकारी सूर्य की जो उसकी किरणें निकलती हैं, तथा गयंदन अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तितर बितर करती हैं जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को तितर बितर कर देती हैं। आगे बात करें तो लागती लपके कंठ बैरिन के नागिनी, सिर रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन की माल को। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि हे राजन, जब आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन पर चलती है तो नागिन की तरह लिपट जाती है, और रुद्र यानी शिव को प्रसन्न करने के लिए मुंडों की माला अर्पित कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। अगले पंक्ति पे बात करते हैं तो अगला पंक्ति है कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करूँ तेरी करवाल को। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि हे विशाल भुजाओं वाले, हे बलिष्ठ, हे महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूँ। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर देती है। अगला पंक्ति है जो अंतिम पंक्ति है, और इस पंक्ति के माध्यम से क्या समझा रहे हैं उसको देखते हैं कि प्रतिभट कटक कटीले कहते काटी काटी काल की सिकल की कलेऊ देती काल को। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार इतनी प्रलयंकारी है जो शत्रुओं के दल का संहार करती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद चढ़ा रही हो।
आशा करते हैं कि आपको ये संपूर्ण जो जितने भी व्याख्या हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हम मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।